जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा और जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं, देर न करते बच्चों। बालकों द्वारा अंगूठा चूसने की समस्या का सामान्य परिचय दीजिए, अथवा बालक की अंगूठा चूसने की आदत आप कैसे छुड़ाएंगी। ठीक है, इसका उत्तर हम तो देखेंगे। बालक का अंगूठा चूसना हेडिंग डाल लेंगे। देखो बच्चों, जब बालक बहुत छोटा होता है तो उसको केवल अपने शरीर से ही प्रेम होता है। उसका उसका अंगूठा चूसना इसी प्रेम का प्रदर्शन है। ठीक है, अंगूठा चूसने से उसे कोई रस नहीं मिलता, लेकिन उसे इसकी आदत पड़ जाती है और उसे छोड़ना मुश्किल पड़ जाता है। कुछ बच्चे जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब भी इस आदत को नहीं छोड़ते हैं। उन्हें उनके माता पिता और घर के सदस्य बहुत धमकाते हैं। धमकाने पर तो अंगूठा बाहर निकल आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही आदत शुरू हो जाती है। इस आदत को छुड़ाने के लिए माता पिता अंगूठे पर मिर्च या अन्य कोई कड़वी वस्तु लगा देते हैं तथा बच्चे को यह भी समझाते हैं कि अंगूठा चूसने से वह पतला पड़ जाएगा। वास्तव में इस प्रकार के उपाय उचित नहीं है। इस समस्या के निदान के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम बच्चे को सही समय पर आहार दिया जाना चाहिए ताकि वह भूखा न रहे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का हाथ खाली न रहे। हाथ में कोई खिलौना दे देना चाहिए। अनेक बार अंगूठा चूसने की आदत के पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। ऐसे में बच्चे का संवेगात्मक संतुलन बनाए रखना चाहिए। उसका किसी भी प्रकार से तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे को हर प्रकार से संतुष्ट एवं प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। सूखा आपदा के प्रमुख कारण लिखिए। सूखा आपदा के लिए उत्तरदायी कारण उत्तर लिखेंगे हम लोग। सूखा हेड डालेंगे, सूखा आपदा के लिए उत्तरदायी कारण। देखो क्वेश्चन है कि सूखा आपदा के प्रमुख कारण लिखिए, तो हेड डालेंगे हम लोग सूखा आपदा के लिए उत्तरदायी कारण। देखो सूखा का प्रमुख कारण है जलवायु दशाओं के प्रतिकूल होना। कुछ सीमा तक सूखा की स्थिति के लिए मानवीय क्रियाकलाप भी उत्तरदायी है, जिसमें प्रमुख निम्न है। नंबर 1 बच्चों, वनों की अत्यधिक कटाई के कारण वर्षा का औसत घटना तथा भूजल स्रोतों व प्राकृतिक जलधाराओं का सूखना। नंबर 2, सतही जल के प्रबंधन के अभाव में वर्षा जल का अधिकांश भाग बह जाना। जल संग्रहण के परंपरागत तरीकों की उपेक्षा करना। दीर्घ अवधि तक सतही जल रिस कर भूगर्भ में एकत्रित होने से भूजल स्रोत समृद्ध होते हैं। जब लंबे समय तक वार्षिक आपूर्ति की तुलना में भूजल की निकासी अधिक हो तो भूजल भंडार रीतने लगते हैं तथा सूखा की समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 5, अनियंत्रित व अवैज्ञानिक खनन के कारण भूजल स्तर का नीचे गिरना। नंबर 6, बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण तथा भूतापन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु चक्र बाधित होना। फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन व मिट्टी में जैविक तत्वों कमी होने से मिट्टी की जलधारा क्षमता घट जाना। ये सब सूखा के कारण है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंगू के कारण, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए, अथवा डेंगू के लक्षण व उपचार, अथवा डेंगू रोग का कारण, लक्षण व बचने के उपाय लिखिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको उत्तर। डेंगू दुनिया भर में पाए जाने वाला एक खतरनाक वायरल रोग है जो कि संक्रमित मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। अकेला एक संक्रमित मच्छर ही अनेक लोगों को डेंगू रोग से ग्रसित कर सकता है। डेंगू के लक्षण: तेज बुखार, सिर दर्द, जी मिचलाना, त्वचा पर लाल रंग के दाने, मांसपेशियों जोड़ों में भयंकर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी तथा दस्त, त्वचा पर लाल रंग के दाने। मरीज की स्थिति गंभीर होने पर प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम होते हुए नाक, कान, मुंह या अन्य अंगों के रक्तस्राव शुरू हो जाता है। रक्तचाप काफ़ी कम हो जाता है। यदि समय पर उचित चिकित्सा न मिले तो रोगी कोमा में चला जाता है, यानी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उपयुक्त लक्षणों के संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि बहुत से अन्य रोगों एवं अन्य बुखार आदि के लक्षण भी डेंगू से मिलते जुलते हो सकते हैं और कभी कभी रोगी में बुखार के साथ सिर्फ 1-2 लक्षण होने पर भी डेंगू पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए सभी लक्षणों के प्रकट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि बुखार 1-2 दिन में ठीक ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर जांच करवानी चाहिए, क्योंकि कोई बुखार डेंगू हो सकता है। डेंगू से बचाव एवं उपचार।
घर एवं घर के आसपास पानी एकत्र न होने दें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि घर में बर्तनों आदि में पानी भर कर रखना है तो ढक कर रखें। यदि ज़रूरत ना हो तो बर्तन खाली करके या उल्टा करके रख दें। कूलर, गमले आदि का पानी रोज़ बदलते रहें। यदि पानी की ज़रूरत ना हो तो कूलर आदि को जो है खाली करके सुखवाएं। ऐसे कपड़े पहने जो शरीर के अधिकतम हिस्से को ढक सके। मच्छर रोधी जो है क्रीम, स्प्रे, लिक्विड, इलेक्ट्रॉनिक बैट आदि का जो है प्रयोग करें। मच्छरों के बचाव हेतु करें। ठीक है दोस्तों।